नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी जो भगवान श्री कृष्ण की है आज के इस कलयुग में। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं ये सच्ची कहानी क्या है। हरि प्रेमियों, एक बार एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और बचपन से ही वह भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करती थी और भक्ति किया करती थी। भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया और वह अच्छा परिवार मिल गया। विवाह होकर जब वह पहली बार ही वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने के कारण वह कहीं पर भी जा नहीं सकी और वह फिर अपने मायके चली गई। और एक दिन वह भी आया जब उसका पति उसको उसके मायके में लेने के लिए आ गया। अपने पति के साथ फिर से वह अपनी ससुराल वृंदावन चली गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो प्रिय, शाम का समय हो गया है। मैं यमुना जी में स्नान करके अभी जल्दी ही आता हूँ। तुम जब तक इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और अपने सामान की देखभाल ज़रूर करना। मैं यहाँ थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। इतना कहकर उसका पति वहाँ से चला गया और वह लड़की उस पेड़ के नीचे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा वह घूंघट निकाले हुई थी, क्योंकि वह ससुराल है और गांव भी है। और वह उस पेड़ के नीचे बैठी रही और अपने मन में विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से ही उसका नाम लिया है, उसको भजा है। उनकी कृपा से मेरा विवाह भी आज श्री धाम वृंदावन में ही हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को इतना मानती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई मैंने रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी? लगभग 16 साल के होंगे। मेरे पति 20 साल के हैं, उनसे थोड़े बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह ही हुए। ऐसे तो फिर वे मेरे देवर की तरह हुए, तो आज से ठाकुर जी को मैं अपना देवर मानूंगी। अब तो ठाकुर जी से अपना नया रिश्ता जोड़कर वह बहुत खुश हुई और अपने मन ही मन में ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हुई और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय भी आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाओगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, अरे भाभी भाभी। लड़की एकदम अपने भाव से बाहर निकल आई और सोचने लगी, अरे वृंदावन में तो मैं नई दुल्हन हूँ, ये भाभी कहने वाला मुझे कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर उसने नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने अगर देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और वह उत्तर नहीं दे रही। बालक जब उसके पास आ गया और बोला, अरे भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दो। अब ये वह सोचने लगी, ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ के बैठ जाती हूँ कि कहीं घूंघट उठकर देखने ना लगे। लेकिन
उस बालक ने ज़बरदस्ती उसका घूंघट उठाकर चेहरा देखा और वह वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कह सुनाई। पति बोला, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? वह लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया, मैं आवाज़ लगाती जब तक। उसके पति ने कहा, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में तुमको खेलता हुआ मिल ही जाएगा, फिर मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा वह नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ पर भी दिखे तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा अब ब्याह भी हो गया और बहू भी मायके से आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए हो। कल जाकर बहू रानी को दर्शन करा के बांके बिहारी के जरूर लाओ। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी भगवान ठाकुर जी के बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। वह लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, स्त्रियों के साथ तुम जाकर आगे दर्शन करो और मैं भी दर्शन करके आता हूँ। अब वह जैसे ही आगे गई, घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लग रहा था कि कभी कोई बूढ़ा उसे ना देख ले तो ऐसा कहेगा कि नई नई बहू घूंघट उठाकर घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ये तो बांके बिहारी जी है, ये सामने है, घूंघट काहे ना उठा रहे? घूंघट ना खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और श्री बांके बिहारी जी की तरफ ज्यों ही उसने देखा तो बांके बिहारी जी की जगह उसे वही बालक हंसता हुआ दिखा। तो एकदम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। उसका पति पीछे से भागा भागा हुआ अपने पत्नी के पास आया। क्या हुआ? पत्नी बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह बालक मुझे मिल गया। उसके पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसको देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके वह लड़की बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने तो देखकर बहुत हैरान हो गया और बोला, धन्य हो तुम, वास्तव में तुम ही धन्य हो। तुमने सच्चे भाव से इसको याद रखा है, इससे प्यार किया है। हम तो इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, कभी आज तक हमें इसने दर्शन नहीं दिए और तेरा भाव इतना